आखिर में हमारी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। ट्रीटमेंट इसकी जो है, पहली तो हमेशा मुझे कोशिश होती है, मैं मरीज़ को स्टेज ज़रूर करता हूँ कि किस स्टेज में वो आया है। यानी अगर उसका मुंह खुल रहा है और सिर्फ छाले हैं तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, द ओनली थिंग विच यू शुड कंसिडर इज़ टू लीव दिस हैबिट। इस आदत को प्लीज़ छोड़ें। ये पान को छोड़ना, गुटखा, पान, छालिया, ये चीज़ें बंद करें खाना, और अपनी हाइजीन को प्रॉपर करें। हाइजीन प्रॉपर करने का मतलब होता है कि अच्छी तरह हर खाने के बाद कुल्ली करके मुंह साफ़ करें। मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं पान गुटखा वाले, और मैं जब उनको मुंह में छाले होते हैं उनके, और जो मैंने वो औरतें देखी हैं जो पिछले 70 साल से पान खा रही हैं और ये छालियाँ खा रही हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो उनसे मैंने एक हिस्ट्री ली, सवाल पूछा। खैर मैंने छोड़ने को बोला, नेचुरली मैं तो नहीं इजाज़त दे सकता, लेकिन वो ये कहते हैं कि जी हमारे बाप दादा भी ये खा रहे थे, और हम जो ख्याल करते हैं वो ये करते हैं कि हम शाम को 7 बजे के बाद खाते नहीं हैं और अच्छी तरह मुंह को साफ़ करके सोते हैं। एक ये बहुत बड़ी वजह है कि हम रात को सोने से पहले भी मुंह को गंदा करके सोते हैं। कुछ जिस तरह कुछ बच्चे स्वीट्स खा के सोते हैं, आप देखें उनका मुंह अगर मीठा रहेगा, इवेंचुअली उनके दांत ख़राब हो जाएंगे। इसी तरह जिन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कि ना छोड़ें, हमारी तो गुजारिश है कि छोड़ें, लेकिन अगर नहीं छोड़ सकते तो एक टाइम बना लें कि मैंने सोने से 3-4 घंटे पहले इसको छोड़ देना है, और मैंने अच्छी तरह मुंह को साफ़ करना है विद माउथ वॉशेज़, फिर विद सेलाइन गॉगल्स। नमक में अल्लाह ताला ने बहुत ताकत दी हुई है। इट्स एन प्योरली एंटीसेप्टिक, जो आपके मुंह के जरासीम को बचाएगा और ये काम करेगा। दूसरा, इसके अंदर जो मैं ट्रीटमेंट देता हूँ, उसके अंदर मैं 5 से 7 ओरल म्यूकोज़ा को बनाने की दवाइयाँ आती हैं ताकत की। मल्टीविटामिन, सेलेक्टिव वाइटामिन मैं देता हूँ, फिर माउथ वॉशेज़, फिर एक पेस्ट बना के देता हूँ जो मुंह में लगाते हैं तो आपकी चीज़ें बहुत बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। अगर वो स्टेज 3 में आ रहा है, जिसका कहते हैं कि स्टेज 3 में अगर आ रहा है, तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास चॉइस होती है कि मुंह नहीं खुल रहा उसका और टाइटनिंग हो रही है, तो मैं उसके इंजेक्शंस आते हैं इसके, जो मुंह के जबड़े के अंदर लगते हैं, जिसकी वीडियो आप अभी आखिर में देखेंगे। और मैं उन पेशेंट्स का भी कोशिश करूंगा डेटा कलेक्ट करूं, 2-4 का तो है मेरे पास जो मैं अपलोड करूंगा। आप देखें उनको कितना फ़र्क पड़ा, लेकिन उन्होंने बात सुनी है, उन्होंने सारा मुझे फॉलो किया है कि भाई ये इसकी ट्रीटमेंट को देने के लिए। तो इसमें ओरल इंजेक्शन लगते हैं जो मैं वीकली लगाता हूँ 4, और उससे ये है कि उनकी कंडीशंस बहुत बेहतर हो जाती हैं। तो गुजारिश ये है कि जिसने भी ये जो कंडीशन मुब्तला है, हमें बीमारियों को यहाँ से अपने आप से बाहर निकालना है, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना है, और अपनी चीज़, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सी और बीमारियाँ भी आने वाली, जैसे कोविड आया हुआ, चीज़ें आई हुई हैं, तो हमारी और हर चीज़ अगर प्रॉपर रहेगी तो हमें ये डिज़ीज़ अटैक नहीं करेगी। फिर बहुत से लोग डायबिटिक होते हैं, बहुत से लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड होते हैं, यानी कि उनको डिफरेंट इंजेक्शन लग रहे होते हैं, कीमोथेरेपी से निकले हुए होते हैं। उनके लिए भी ट्रीटमेंट है ओरल म्यूकोज़ा की जो हम देते हैं, और इससे बहुत लोगों को फ़र्क पड़ता है। तो गुजारिश ये है कि अपने बीमारियों को फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं, ट्रीट कराएं उसे, और ताकि आप की ज़िंदगी और बेहतर हो जाए।